हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही खास शो में जिसका नाम है आयुर्विटा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। हेयर फॉल, डलनेस, एक्नी, थिन हेयर, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी इनफैक्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हर जगह देखने को मिलती हैं। आप तमाम कोशिशें कर लें फिर भी त्वचा आपकी बेजान ही रह जाती है और बालों का पतला होना भी रुकता नहीं है। सो इन केस अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं देन आई मस्ट से यू मस्ट वॉच टुडेज एपिसोड एंड यू जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस इट, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदा इसमें हमारी मदद कर सकती है। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश सवेरा, जो खुद आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक से जुड़े हैं। आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्विटा की खासियत है आयुर्विटा मेडिसिन्स, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिन्स और आयुर्विटा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। हेलो डॉक्टर सवेरा, आयुर्विटा द पावर ऑफ आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, तो बस आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम द आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आजकल अगर हम बाल झड़ने की बात करते हैं, हेयर फॉल की बात करते हैं, तो बहुत ही कम उम्र से देखने को मिलता है। आई मीन इतने यंग एज में ऐसा क्यों होता है? बालों की बात जब करते हैं तो रूट हेयर को पकड़ने के लिए द स्किन नीड्स टू होल्ड ऑन टू द रूट हेयर। और अगर देखा जाए आयुर्वेद के हिसाब से इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जब उस रूट हेयर को पोषण ठीक से नहीं मिलता है उस वक्त वो बाल गिरना शुरू हो सकता है। सेकंड, वहाँ ड्राइनेस बढ़ने की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो सकता है। या फिर आपके कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन हो जिसकी वजह से शरीर के बाल गिर भी सकते हैं। ओके, सो अगर हम ये समझें कि टेंशन, स्ट्रेस, ये अगर फैक्टर्स हैं, आर दे रिस्पॉन्सिबल और आर दे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल? ऑफ कोर्स, अगर हम देखा जाएगा तो आयुर्वेद का बेसिक फिलॉसफी है दोष के ऊपर डिपेंड होता है। वात, पित्त, कफ। अगर हेयर रूट की बात करें, जब वात बढ़ जाता है शरीर में तो ड्राइनेस बढ़ेगी। ड्राइनेस बढ़ने की वजह से बाल जो होते हैं वो एकदम ब्रिटल हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर पित्त बढ़ गया शरीर में, पित्त बढ़ गया तो जो बाल को पकड़ने वाले रूट हेयर रहते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। कफ के वक्त कफ जो आर्टरी और जो कैपिलरी जो सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है और रूट को ब्लड नहीं मिल पाता और जो हेयर होते हैं वाइट होके गिर भी सकते हैं। तो कोई भी दोष अगर प्रकोपित हो गया शरीर में तो उससे बाल गिरना जायज़ है। तो आयुर्वेदा किस तरह से इसमें मदद कर सकती है कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए? इसमें जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका डाइट और आपकी बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को सप्लाई होती है ब्लड, जो खून जहाँ जाके हर सेल जो स्किन के उसको भी सप्लाई होता है। अच्छा, जैसे एक फल हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं उसके स्किन के बेसिस पे हम लोग उसको खरीदते कि कैसा दिखता है। कभी मुरझाया हुआ फल हम लोग नहीं खरीदते। उसी तरह अगर हमारा स्किन अच्छा होगा तो उसके अंदर जो भी उसके प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जैसे हम मानते हैं, हेयर एज अ बाई प्रोडक्ट है ना, तो वो भी अच्छा ही होगा। तो स्किन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। राइट। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, ऑयल्ड वेल। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद में ये माना जाता है कि स्नेहन जो ऑयल मसाजेस बताए गए नॉट ओनली फॉर द हेड बट फॉर द होल बॉडी, ये कंपलसरी रोज करना चाहिए नहाने के पहले, लेकिन कोई शायद ही करता है। आई एम श्योर। दोस्तों, आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बिकॉज आई थिंक स्किन एंड हेयर, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिस पे आजकल हम लोग बहुत ध्यान देते हैं और यही चीज़ हमको सबसे ज़्यादा परेशान भी करती है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या अगर आपका कोई नज़दीकी इस चीज़ से परेशान है तो बस आप आयुर्विटा स्पेशलिटी क्लिनिक के एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। डॉक्टर, अदर देन हेयर फॉल एंड हेयर ग्रेइंग, आर देयर एनी अदर प्रॉब्लम्स जिसके लिए पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आई मीन रिलेटेड टू हेयर?
ऑफ कोर्स जब हेयर की बात होता है तो इंसान यही सोचता है कि सर के बाल, और सर के बाल जब बढ़ते तो स्काल्प जो होता है, स्काल्प के प्रॉब्लम्स बहुत है लोगों के पास। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू हैव पैचेस ऑफ हेयर लॉस, यू नो, जहाँ एलोपेशिया कहा जाता है, यू नो, देन देयर आर कंडीशंस जहाँ पे डैंड्रफ सीवियर हो जाता है, कभी कभी ड्राई डैंड्रफ होता है, वेट डैंड्रफ होता है, और इसके लिए हम अक्सर जाके ओवर द काउंटर जाके कोई प्रोडक्ट खरीद के उसको ट्राई करते हैं हम ट्रीट करना। बट कोई भी बीमारी और कोई भी कंडीशन जो समय एक हफ्ते से ज़्यादा आपके साथ जुड़ी है, इसका कहीं ना कहीं संबंध आपके बॉडी से जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट अ टेम्परेरी कंडीशन। तो यहाँ पे जैसे एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्किन का नरिशमेंट ये अंदर से बाहर की तरफ होता है, क्योंकि स्किन के लेयर्स अंदर से बनते हैं, तो ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं होगा। वो टेम्परेरी आप कर सकते हो, लेकिन अंदर आपको मेडिसिन या सप्लीमेंट और थेरेपीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। एब्सोल्युटली, और हम लोग गलत अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, हम बाहर से उसको नरिश करने की कोशिश करते हैं। सो एज यू राइटली सेड कि हमको अंदर से उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, तो डाइट इनटेक इसमें कैसी होनी चाहिए? डाइट में बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये मानता हूँ कि डाइट अच्छी अल्कलाइन होनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, क्लेंज, आपका सिस्टम क्लीन होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम आपका, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए हो या फिर कोई भी स्टमक रिलेटेड कंडीशन हो, कंडीशंस लाइक साइनस, सिंपल हम सोचते हैं कि साइनस और बालों का कोई संबंध नहीं, लेकिन आयुर्वेदा में हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि नासा ही शीर्षों द्वारम, यानी नाक से ही सर के द्वार खुलते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इवन साइनस अगर आपको है, उससे भी बाल के कंडीशंस हो सकते हैं। अनीमिया में होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के एज अ बाय सिम्टम आप ये देखोगे कि हेयर फॉल एक सिम्टम हो सकता है। तो फाइंडिंग द रूट कॉज, treating the root cause and getting yourself treated for a condition. A condition. Doctor, I must say today you are telling so many things. I mean, this is so alarming हमारे viewers के लिए भी, क्योंकि हम कभी इन चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर सकते। I mean, we cannot even think of connecting कि हेयर फॉल का साइनस से क्या रिलेशन है या डाइट से क्या रिलेशन है, but that's a great thing. डॉक्टर, इफ़ आई टॉक अबाउट स्किन नाउ, अगर हम स्किन की बात करें तो आजकल एक्नी और पिंपल्स, अगेन इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट ईच वन ऑफ अस इज़ फेसिंग, वेदर इट बी अ फीमेल और अ मेल, इमटेरियल ऑफ दैट, हर एक को बहुत ज़्यादा एक्नी पिंपल्स हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण दो तरफ से हो सकता है। स्किन अगर सबसे सॉफ्ट और डेलिकेट मानी जाती है तो फेशियल स्किन मानी जाती है। जब आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है, दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं, जब बढ़ जाते हैं, तो वो सबसे नज़दीक वाला मार्ग ढूंढते बाहर निकलने के लिए। तो बेसिकली एक यंगस्टर होता है जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति स्ट्रेस ट्रेन में होता है, ये लोगों के अंदर जब पित्त बढ़ जाता है तो पित्त क्या करेगा, नज़दीक का मार्ग ढूंढेगा निकलने के लिए। तो फेशियल स्किन एक ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे वो निकलना चाहते हैं, और वहाँ से जब होता है तो कभी कभी वहाँ एक पिंपल हो जाता है, फिर वो एक्सपोज होता है आउटसाइड माइक्रो बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से वहाँ पास शुरू हो जाता है और कंडीशन क्रॉनिक होने जाती है। और फिर हम सोचते कि शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक या ये करके इसको ठीक कर सकते, नहीं, आपको फिर से अंदर का क्लेंस, डिटॉक्स ये चाहिए ही चाहिए। उसके एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम टू दैट पॉइंट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। एब्सोल्युटली राइट। फीमेल्स में डॉक्टर बहुत ज़्यादा आजकल हमने देखा है रिंकल्स हो जाते हैं, अंडर आई पफनेस हो जाती है, एंड दैट टू एट अ वेरी टेंडर एज। तो ये किस कारण से होती है? अगेन डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, कभी कभी इसकी वजह से स्किन क्या करता है, जहाँ जहाँ इट ट्राइज टू डू वाटर रिटेंशन, तो पफिनेस वाटर रिटेंशन की वजह से आता है। रिंकल्स अगेन ड्राइनेस। हम लोग आज ये नहीं भूल गए कि एक सिंपल सोप जो हम लगाते हैं कभी कभी हमारे स्किन की ड्राइनेस का कारण बन सकता है। हर रोज़ अगर चीज़ को लगाओगे उसका लॉन्ग टर्म आपको तकलीफ तो होगी ही। नो क्रीम एंड लोशन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको यू विल हैव टू डू योर मसाजेस, यू हैव टू फॉलो द आयुर्वेदा रेजिम। So when we talk about women's after pregnancy, in their post pregnancy stage, उनके स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं, उसका आयुर्वेदा में क्या इलाज है? आयुर्वेदा ने प्रेग्नेंट वुमन के लिए एक अच्छा प्लान बताया गया है कि बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट, उस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी। आफ्टर यू गेट प्रेग्नेंट, अपने हर रोज़ मसाज करना ऑयल से, सो दैट यू मेक द स्किन मोर इलास्टिक, वो ताकि जब वो इलास्टिक होगा
तब वो फटेगा नहीं, तभी वहाँ कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं मॉडर्न व्यू के हिसाब से, हम बाद में स्ट्रेच मार्क होने के बाद क्या लगाने की सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट and you know that अभी मेरी belly swell होने वाली है, my skin is going to go through the wear and tear. the day you conceive. Exactly. वहाँ से आपका application of oil, your all these things start working. So you prepare yourself. तो ये flexible होने के बाद stretch marks की ज़रूरत होगी नहीं. अच्छा, that entire regime you have to follow for proper 9 months so that at the end of it you are. So you don't go after the problem. You prepare yourself before the problem. Before the problem. Correct. सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी स्किन और हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना देर करे बस यू शुड कंसल्ट द एक्सपर्ट्स फ्रॉम आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। डॉक्टर, अभी आपने पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज में बताया दैट यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ एंड यू शुड टेक केयर ऑफ इट ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो क्या लोकल एप्लीकेशंस या एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए भी आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मे बी क्रीम्स, लोशंस और समथिंग? बाई चांस अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन ने अपना ध्यान नहीं रखा और उसको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स ने ऐसी अच्छी कॉम्बिनेशंस बनाई है जो आप एप्लीकेशन करने के बाद जो स्किन की सैगिंग होती है या फिर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो वो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पे आपके स्ट्रेच मार्क्स यानी काफ़ी लोगों का बेनिफिट ये हुआ है कि इन्होंने जब ये रेगुलर एप्लीकेशन किया फॉर अ मंथ और 2 months दे हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द स्ट्रेच मार्क्स एंड ऑल्सो द सैगिंग। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स दे गो फॉर वेदर इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, तो उनके लिए आप क्या सलाह देते हैं या आयुर्वेदा उनकी कैसे मदद कर सकता है, और डू यू सजेस्ट अ पैरेलल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? मैं ये जानता हूँ कि व्हाट गोज़ इन कम्स आउट। अगर कोई कंडीशन निकल गई है तो कुछ ना कुछ अंदर गया है, सिर्फ उसको निकालने। लाइक फॉर एग्जांपल आप पीसीओडी ले लो। पीसीओडी में काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं होता पीसीओडी होते हैं। वो लोग अपने हेयर उनको आते हैं, फेशियल हेयर्स लेडीज़ को आ जाती है और वो जाके लेज़र ट्रीटमेंट करवाती रहती है और ये सोचती कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं फिर आता रहता है। बट एक्चुअली अगर आप कंसल्ट करो यू फाइंड आउट कि कोई अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस कॉज को ही ट्रीट करेंगे तो आपको ये बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारे एक्सपर्ट्स ये आपको डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने में करते हैं, और ऑल दीज आर नेचुरल, आयुर्वेदा से जुड़े हुए, तो बॉडी के लिए डेफिनेटली सेफ है एंड बेनिफिशियल। व्हाटएवर इट इज़, बेनिफिशियल तो है ही है। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर, समय के अभाव के कारण हम डिस्कशन आगे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसी टिप हमारे व्यूअर्स के लिए दें ताकि वो अपने स्किन और अपने हेयर का खुद ब खुद ख्याल रख पाएँ। डेफिनेटली एक अच्छी टिप मैं देना चाहूँगा, यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, नेवर एवर फॉरगेट टू ऑयल योर स्किन। ऑयल करना बहुत ज़रूरी है। अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर कीजिए। और थर्ड, चूज़ योर डाइट, मेक इट मोर अल्कलाइन, नॉट टू एसिडिक, और जंक फूड से बचे रहिए। I think yes, junk food is like everyone is against it. Doctor, thank you so much for your valuable time, और आपने जितनी खूबसूरती से इन सब प्रॉब्लम्स के समाधान के बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्किन या हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो परेशान कर रही है, या कोई और समस्या है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, सो जस्ट डोंट वरी, बिकॉज नाउ यू हैव द एक्सपर्ट्स फ्रॉम आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक। यू जस्ट गो एंड कंसल्ट देम। हियर इज द एड्रेस। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225, RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0380, 022-2867-0381, 09146-038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। So friends, it's time to say goodbye now. हम फिर मिलेंगे आयुर्वेदा द पावर ऑफ आयुर्वेदा के अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों, कुछ नए जवाबों के साथ, जो आई एम श्योर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.